नीतीश बाबू गलत इसलिए हैं क्योंकि वो पीएम है। पलटू मार, पी से पलटू, एम से मार। कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। अरे दीपक ही नहीं बचेगा तो बाती का क्या करोगे, और सनातन धर्म ही नहीं बचेगा तो जाति का क्या करोगे। अगर उद्देश्य होता तो बिहार के लोग क्यों दिल्ली, बंबई, कोलकाता में जाके नौकरी करते, क्योंकि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य हो चुका है इस समय। बिहार की सरकार चोर है। इंडिया गठबंधन सिर्फ और सिर्फ सनातन को गाली देना चाहती है, सनातन को गिराना चाहता है। राहुल गांधी को पता है मोदी को कभी नहीं हरा सकते, क्योंकि मोदी को देश की फिक्र है। नीतीश बाबू गलत लेकिन मोदी जी सही है। देखिए, नीतीश बाबू गलत इसलिए हैं क्योंकि वो पीएम है। पीएम है, सीएम है भैया। ना पीएम है। काहेगा पीएम? पलटू मार, पी से पलटू, एम से मार। बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो। हाँ, तो बिहार के ऐसा मुख्यमंत्री हैं जो कभी भी पलटी मार के इधर सरकार में आ जाते, कभी उधर। तो उनकी बातों को मैं समझता हूँ, वो पीएम है, उनको हम सम्मान देते हैं, ऐसे पीएम हमें चाहिए। दूसरी बात, आपने जाति जनगणना की बात की, तो देखिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। अरे दीपक ही नहीं बचेगा तो बाती का क्या करोगे, और सनातन धर्म ही नहीं बचेगा तो जाति का क्या करोगे। हिलाओगे क्या झुंझुना की तरह। लेकिन हमें जाति के नाम पे बहुत तोड़ा गया। हम अब नहीं टूटने वाले, हम एक रहेंगे, क्योंकि हम एक राष्ट्र में रहते हैं, और एक राष्ट्र में हम जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हमारा राष्ट्र विकसित हो ही नहीं सकता। हमें तोड़ा जाएगा, हमें मोड़ा जाएगा, इसलिए क्योंकि सरकार इन्हें चलानी है। आपको सरकार मुबारक हो, लेकिन जाति के नाम पे लोगों को तोड़ मरोड़ मत करो, जाति मत फैलाओ। अगर जाति बांटोगे तो एक दूसरे में लड़ाई होगी, कभी भी कोई राष्ट्र एक नहीं हो सकता जाति पे। उनका कहना है कि जो जातीय जनगणना हमने की है, जो आंकड़े हमने निकाले, इसका उद्देश्य यही है कि जो अति पिछड़ा है, जो पिछड़े हैं, जो दलित है, उनका जो विकास हो, ज्यादातर संख्या में है वो, उनका विकास होना चाहिए, यही उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं। मैडम जी, ये उद्देश्य ही नहीं है। अगर उद्देश्य होता तो बिहार के लोग क्यों दिल्ली, बंबई, कोलकाता में जाके नौकरी करते। क्या हवेली बनानी है क्या इन्हें बंबई कोलकाता में? इन्हें 2 वक्त की रोटी चाहिए। वही बिहार है जिसे मगध कहा जाता था, वही बिहार है जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी थी तो जीरो का ज्ञान कराया था। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं, उनको अपने बिहार में एक यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही है, एक IIT नहीं है। आते मुखर्जी नगर में कोचिंग करते हैं, यहाँ पे रहते, नौकरी करते। क्यों? क्योंकि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य हो चुका है इस समय। वही बिहार जहाँ पे सबसे IAS IPS होते हैं, लेकिन बिहार की सरकार चोर है। आज 30 साल हो गए नीतीश और लालू को, बीजेपी को, तीनों को बोल रहा हूँ मैं, तीनों को। लेकिन तीनों ने अगर मिलके अगर अपने राज्य का विकास किया होता ना, तो बिहार के लोग पलायन करने के लिए मजबूर कभी नहीं होते। 2024 में चुनाव है, इस जातीय जनगणना से, इन आंकड़ों से कोई फायदा होगा इंडिया गठबंधन को? इंडिया गठबंधन सिर्फ और सिर्फ सनातन को गाली देना चाहती है, सनातन को गिराना चाहती है। आपने नहीं देखा, पहले सनातन को टारगेट किया, फिर सनातन को नहीं तो भैया जनरल को, पंडित, ठाकुर, बनिया, ST ST को कर नहीं सकते, OBC को कर नहीं सकते, क्योंकि पता है जूते मारेगी इन्हें। हाँ, कमज़ोर कौन है? जो से देख रहे हैं कि भैया ये कमज़ोर है, इसको कुछ नहीं मिल रहा, इससे इन्हें गाली दो। JNU में देख लो क्या नारे लग रहे हैं। तो ये सब एक प्रोपेगेंडा है। राहुल गांधी को पता है मोदी को कभी नहीं हरा सकते, क्योंकि मोदी एक ज़मीन से जुड़े हुए नेता है। मोदी हकीकत जानते ज़मीनी। और जी, लेकिन वो तो दावा कर रहे हैं कि 2024 का जो चुनाव है, इस बार जो जनता है इतनी परेशान है, इतनी ज़्यादा दिक्कत में है, तकलीफ में है कि अब मोदी सरकार को गद्दी से हटाना चाहती है और हटा देगी। मैडम जी, एक परेशानी मुझे बता दीजिए, एक भी। मैं बता रहा हूँ, मोदी जी जब से आए, पहले कांग्रेस 10 किलोमीटर 1 घंटे में सड़क नहीं बनती थी, आज 37 किलोमीटर बन रही है। वंदे भारत, पहले ऐसी ट्रेनें जाती थी, स्टेशन पर चले जाओ तो शौचालय में पानी तक नसीब नहीं होता था। आज चले जाओ स्टेशन की, देख लोगे आप साफ सफाई। और तो और हमारे गाँव तक सड़कें बन गई, बिजली मिल गई, और मोदी जी ने इज्जत घर दिया, सिलेंडर दिया, और किसानों के खाते में 6000 रुपये दे रहे, अनाज दे रहे हैं, वैक्सीन मुफ्त करा दी। पहले देखो, अमेरिका में 3 बैंक दिवालिया हो गए, रूस युद्ध से परेशान है, इंग्लैंड में महंगाई चरम पे, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान से 5वें पे आ गई। भारत की इकोनॉमी 2 ट्रिलियन से 3.7 ट्रिलियन पे आ गई। ऐसे नहीं हो गया हवाई, अपना देश का झंडा चांद पे चला गया, साउथ पोल पे। तो भैया मोदी में कुछ तो है। क्या मोदी घर ले जाएंगे क्या? कोई बीवी बच्चा है क्या? कोई भाई भतीजावाद है क्या? कोई भ्रष्टाचार है क्या? कुछ नहीं है। एक ईमानदार नेता मोदी जैसा ही हो सकता है, क्योंकि मोदी को देश की फिक्र है।